मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक टू माई चैनल डेली ब्रेड। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक दफ़ा फिर हमें सुनने के लिए हमारे चैनल पे आए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो खादम की इज़्ज़त पर है कि हम खादम को अपने माशरे में किस तरह ट्रीट करते हैं या उसकी क्या हैसियत है हमारे दरमियान। ये बात किसी से छिपी नहीं कि खादम की हैसियत जौन सी है वो एक मसीही कलीसिया में सबसे बुरी है। हम खुदा के खादम की इज़्ज़त नहीं करते। खादम चाहे पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो एक चर्च की सफाई करता हो, चर्च के बाथरूम साफ़ करता हो, वो भी खुदा का खादम है, क्योंकि वो खुदा के घर की निगहबानी करता है, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। लेकिन समहाउ हम लोग ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स अपनी लाइफ में रखते हैं कि हम चर्च के लीडर्स, पास्टर, मुबशर, गार्ड और चर्च की लुक आफ्टर करने वाले शख्स को हकीर नाचीज़ समझते हैं। हम खादमों की लेग पुलिंग करते हैं और उनसे बात करने का तरीका हमारा ऐसे होता है जैसे हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नौकरों से बदतर हम उनको ट्रीट करते हैं। गाली गलोच हम खादमों के लिए आम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैं कलीसिया के चंद अशखास की बात कर रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते। माजरत के साथ मुझे गलत ना समझेगा, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हर पास्टर के लिए, हर इवेंजलिस्ट के लिए और हर उस लीडर के लिए जो मसीह के बदन को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और कुछ अशखास ऐसे हैं जो लोगों को खादमों के ख़िलाफ़, बिलखसूस पास्टर्स के ख़िलाफ़ भड़काते हैं और नतीजा कलीसिया का बंटवारा हो जाता है। कलीसिया दो हिस्सों में बंट जाती है। ये जो रवैया हमने खादमों के लिए अपनाया, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 6-7 मिनट से ऊपर ना जाए। वो ये कि हम अपने बच्चों को, जवानों को ये सिखाते ही नहीं कि एक खादम की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। आप कभी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को देखो, अगर वो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं और इबादत गाहों से बाहर आते हैं, उनके जो खादमीन होते हैं उनको वो कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के स्टैंडर्ड्स को वो कैसे रेस करते हैं। हम अपने खादमों को इसलिए डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारी जो गलत फहमी हमारे घरों से, हमारे बड़ों से बचपन से ही हमें देनी शुरू कर देते हैं, वो ये कि उनके पास सब कुछ है तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर। यार, पादरियों के पास तो पैसे ही ख़त्म नहीं होता, इनको क्या ज़रूरत है पैसे की, इनको तो एडे शेडे आती, सब कुछ आती हैं। ये सच है, आप भी ये सोचते होंगे और ये सुना भी होगा। अब मैं भी अपने घर से सुना हो, बाहर से सुना हो, लेकिन सुना होगा। और यार है हदिये खानदा है, ये जो हम हदियाजात देते हैं ये करप्शन करते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, दे एक्ट लाइक अ पुअर। सारे खादम एक जैसे हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बिलखसूस हर कलीसिया के घरों में बोले और सुनाए जाते हैं, बिल्कुल एक कलाम की तरह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि इफ़ यू वांट द चेंज, बी द चेंज। सिर्फ बोलने से चेंज नहीं कुछ होगा, यू हैव टू बी द चेंज, यू हैव टू बी द फर्स्ट
ताकि एक सिलसिला जो है वो आपसे शुरू हो, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। बुजुर्ग पालूस रसूल ने कहा कि कलीसिया का सरबराह कलीसिया का बाप है। आप अपना बाप, जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, आपके वालिद साहब, तो आप क्या करते हो? ये कहते हो इसके पास बड़ा पैसा है, रिटायर हुआ है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये करप्शन करता है हमारे पैसे में। नहीं ना, सपोर्ट करते हो। बीमार हो अस्पताल लेके जाते हो, आखिरी सांस तक पैसे पे पैसा लगाते हो, चाहे उधार उठा के लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप है। तो कलीसिया का सरबराह भी तुम्हारा बाप है, बाइबल कहती है। क्या इज्जत करते हैं हम लोग उसकी। हमें बोलने की तमीज़ नहीं, हमें ये तमीज़ नहीं कि हमने उसके साथ बात कैसे करनी है। तुम अगर खुदा बाप के बेटे और बेटियां हो तो वो खुदा की तरफ से तुम पर चुना हुआ, उसका वसीला तुम पर फाइज किया गया है। वो खुदा का सर्वेंट है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे लिए बाप ने उसे एज अ फादर ही उस जगह पे रखा हुआ है। अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हो, उनके लिए दुआ करते हो ना, रिस्पेक्ट करते हो ना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हो ना, तो फिर खादमीन को क्यों नहीं? चले, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अपने पास्टर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ। लेकिन अफसोस कि हम छोटे गोदियों में होते हैं, तब हम इन चीज़ों को अपने माँ बाप से सुनते हैं। ओ यार पादरी रोज़ आई जाता यार हदिया मंगन, और वो तुम्हें कलाम सुनाने आ रहा है। अगर तुम उसे 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं दोगे ना, तो वो इतना बेशर्म नहीं है कि वो तुमसे मांगे, क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजा गया है। ये वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें अपने बाप के लिए सोचते हो ना, या अपनी माँ के लिए सोचते हो, अपने बुज़ुर्गों के लिए सोचते हो, वो खादम के घर के बारे में भी सोचो। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है। ही ऑल्सो हैज़ अ फैमिली टू फीड। ठीक है? और ये बात कभी ना भूलना कि एक पास्टर, ही इज सुपीरियर देन योर बायोलॉजिकल फादर। यू नो दैट? उसके पास इतना बड़ा रुतबा है। और ये सब बातें जो अपने बड़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो ना, काइंडली, ठीक है, पास्टर की रिस्पेक्ट के लिए ना इन चीज़ों को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करो, ताकि खुदा जो उनसा ना वो तुम्हें बरकत दे। अगर खादम के साथ बदतमीज़ी करोगे ना, एक मैं ये लास्ट वाक़या बता के इसके बाद मैं इसे क्लोज़ करूँगा। जब साउल की मौत का कोई बताने आया, जिसको साउल ने कहा कि तू तलवार यानी कि मुझे मार, और उसने दाऊद को कहा कि उसने ऐसे ऐसे कहा था तो मैंने ऐसे कर दिया, तो बुज़ुर्ग दाऊद ने पता क्या किया? उसने उसको मरवा दिया। क्योंकि जब बुज़ुर्ग दाऊद छुप रहा था और एक दिन साउल उसके हाथ में आ गया, तो उसके साथियों ने कहा कि खुदा ने इसको तेरे हाथ में कर दे, इसे मार। उसने कहा नहीं, ये खुदा का चुना हुआ वसीला है। ये याद रखो कि खुदा ने उसको चुना है, खुदा ने उसको कॉल दी थी, तो वो यहाँ पे आया। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। इस दुनिया में कोई चीज़ भी, कोई काम भी किसी की मर्ज़ी से नहीं हो रहा, बल्कि खुदा बाप की मर्ज़ी से हो रहा। उस कॉल का लिहाज करके उसकी इज़्ज़त करो कि बाप ने उसको तुम्हारे पास भेजा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खादम को, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को, उनको गुर्बत में से निकालो। वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करो। हमारा पास्टर साइकिल पर, हम गाड़ी पे आए, दैट डजंट लुक गुड। खुदा आपको बहुत बरकत दे, लेकिन एक बात ज़रूर सोचना कि आप चाहोगे कि आपका बाप साइकिल पे हो और आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपका बाप साइकिल पे जाता जाता हो और आप बाइक पे जाते हो,
आप हमेशा सोचोगे कि आई शुड फैसिलिटेट माई फैमिली, आई शुड फैसिलिटेट माई फादर, देन व्हाई डोंट पास्टर? ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।